प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में 2 पब्लिक मीटिंग एड्रेस की। कहा कि बीजेपी ने देश की सियासत की दिशा बदल दी है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, सबका विकास किया है, किसी की जाति और मजहब नहीं देखा, इसलिए जनता काम के नाम पर वोट देगी। मोदी ने बाराबंकी और कौशांबी में बड़ी रैलियां की। मोदी ने कहा कि जो खुद को समाजवादी कहते हैं वो असल में परिवारवादी हैं और ये परिवारवादी गरीबों के हिस्से का राशन भी खा जाते थे, गरीब का राशन लूट लेते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने परिवारवादियों के इस खेल का दी एंड कर दिया। अब यूपी में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मिलता है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। परिवारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अपनी रैलियों में मुफ्त राशन की बात करते हैं, सरकार की तरफ से दिए गए घर की बात करते हैं, मुफ्त गैस कनेक्शन और मुफ्त बिजली कनेक्शन का ही जिक्र करते हैं। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें झूठ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक तो उनकी हकीकत जानती है, इसलिए इसका असर हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को समझा है कि मुफ्त बिजली के वादे पर बीजेपी का मुफ्त का राशन भारी पड़ सकता है। इसलिए अब अखिलेश यादव पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन देने की बात करने लगे हैं। अखिलेश ने आज कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो 5 साल तक गेहूं, चावल और चीनी के साथ साथ तेल, घी और मिल्क पाउडर भी मुफ्त देंगे। हर शहर में ऐसी कैंटीन खोल देंगे जिसमें 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। कि आप बटन दबाओ साइकिल का और राशन पाओ, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी गरीबों को राशन देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और न केवल राशन, बल्कि हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना कैसे मिले, उसके लिए चाहे जो आज महंगा हो गया है सरसों का तेल, वो हमें 1 लीटर फ्री देना पड़े, घी 1 लीटर फ्री देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देना पड़े, तो हम अपने गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये सब राशन के साथ जोड़ करके हम मदद करने का काम करेंगे। और वहीं शहरों में कैंटीन के साथ साथ हमारे गरीबों को 10 रुपए में खाना मिल जाए, वो कैंटीन भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे गरीबों का खाना मिल जाए। अखिलेश यादव के वादों में और मोदी की बातों में एक फर्क है। मोदी वादे पूरे कर चुके हैं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है बिना किसी लीकेज के, बिना किसी कट के, बिना किसी करप्शन के मिल रहा है। लीकेज को टेक्नोलॉजी से रोका गया है, आधार कार्ड से सारा डेटा लिंक है, अगर फिर भी कोई गड़बड़ करता है तो एक्शन भी तुरंत होता है। 700 से ज्यादा कोटेदारों का लाइसेंस रद्द हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए गरीबों के लिए जो राशन भेजा जा रहा है
वो वाकई में गरीबों तक पहुंचता है। कोरोना के टाइम में जब रोजगार पर असर पड़ा तो गरीबों के लिए मुफ्त राशन ने बड़ी मदद की थी। इसका न सबूत देने की जरूरत है और न किसी तरह की सफाई देने की जरूरत है, क्योंकि जिनको राशन मिल रहा है वो खुद इसके सबूत हैं। अखिलेश इसके असर को समझ गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी की सरकार तो चुनाव के बाद मुफ्त राशन की योजना को बंद कर देगी, लेकिन अगर उनको वोट दिया गया तो अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। मुफ्त राशन के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों का। मोदी ने आज कहा कि वो छोटे किसानों के लिए लड़ रहे हैं, छोटे किसानों की भलाई के काम में लगे हैं। आवारा जानवरों की समस्या की भी उन्हें फिक्र है, इसलिए अब उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे जानवर भी किसानों के लिए फायदे का सौदा हो जाएंगे। पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार, आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है, उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं। हमारी सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए यूपी में अनेकों प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस गोबर से भी किसानों की कमाई होगी और साथ ही उन्हें जैविक खाद भी मिलेगी। खेती का खर्चा कम होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।